उक्षिप्त व्यंजन। ढ ढ को उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अंतस्थ व्यंजन। य र ल व स अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दंत, ओठों के स्पर्श से होता है, परंतु यह स्पर्श पूरा नहीं होता। अंतस्थ दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। अंत जिसका अर्थ है बीच में और स्थ जिसका अर्थ है स्थित होना। इन स्वरों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। उसमें व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के मुख में टकराने से उष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन व्यंजनों को उसमें व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन है बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ और उष्म में ह को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों में श्वास की मात्रा अधिक होती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ह महाप्राण व्यंजन होते हैं। उदाहरण के तौर पे क वर्ग में क, ग, अंग अल्पप्राण व्यंजन, महाव्यान व्यंजन ख और घ। च वर्ग में च, ज, इया अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन छ और झ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड़, अंग ट, ठ, ड़ महाप्राण। त वर्ग में त, द, न अल्पप्राण व्यंजन, थ और ध महाप्राण व्यंजन। प वर्ग में प, ब, म अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन फ और भ। अंतस्थ यार अलावा सा उष्म है। अल्पप्राण व्यंजन में बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा और महाप्राण व्यंजन ह। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मिलने से बनने वाला व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क और स मिलके छ संयुक्त व्यंजन, ज और इया ज्या, त प्लस रा त्रा, स बड़ा स प्लस रा स्रा। अयोगवा ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है उन्हें अयोगवाक कहा जाता है, अयोगवाक कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वर व्यंजन दोनों के साथ होता है। अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, अ अनुनासिक शब्द है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर है कंठ है अ आ, तालु है ई, कंठ तालव्य है ए ऐ, मूर्धन्य है री, कंठ ओष्ठ्य है उ ओ और दंत ओष्ठ्य है व। मूल स्वर है अ आ ई उ डी और ली। संयुक्त स्वर है ए ओ ऐ औ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर है। विविक्त है आ, अर्ध विविक्त है आ ऐ औ आ, सवित्र है ई उ, अर्ध सवित्र है ए औ। जिह्वा के उत्पित भाग के आधार पर अग्र स्वर है ई ऐ, पश्च स्वर है आ उ, आ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ और आ, मध्य स्वर है आ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।